Today we learn something new about selection tool. This is the first series of Adobe Illustrator. And if you love to watch my videos, so like, share and subscribe to my channel and hit the bell icon for further updates. So without wasting any more time, so let's get started. So सबसे पहले हम चले जाएंगे Adobe Illustrator CC 2019 में. ये थोड़ा टाइम लेगा लोड होने में. ये आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस है. ठीक है, सबसे पहले हमें एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, कुछ नई चीज़ बनानी है. तो सबसे पहले हम चले जाएंगे क्रिएट न्यू. ठीक है, अगर आपके पास कस्टम हो तो आप कस्टम कर लीजिए, या सेव किया हुआ हो आपने तो वो सेव भी कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैं 612 बाय 790 पिक्सल ले रही हूँ. ठीक है, और आर्टबोर्ड आपको जितने चाहिए हो आप उतने ले सकते हैं. मुझे एक चाहिए फ़िलहाल के लिए, तो हम एक लेके क्रिएट कर लेते हैं. ठीक है, आप एक शॉर्टकट की आप ये लिख लीजिए कि कंट्रोल, ये एक नॉर्मल साइज़ नहीं है, पर आपका स्क्रीन का नॉर्मल साइज़ चाहिए हो आर्टबोर्ड का, तो आप कंट्रोल+0 करेंगे, आपका नॉर्मल साइज़ हो जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है ये, अब वो कर रहे हैं क्या, सिलेक्शन टूल. तो सबसे पहले हम कोई शेप बना लेते हैं. ठीक है, हम ये ले लेते हैं रेक्टेंगल टूल. ठीक है, यहाँ पे अपीयरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज, लेयर्स और लाइब्रेरीज ये सबको देख रहे हैं. उसके बारे में फर्दर डिटेल्स डिस्कस कर लेंगे. फिर अपीयरेंस के अंदर आपका आता है फिल. उसके अंदर आप कलर कर लीजिए, कुछ भी आप कलर कर लीजिए. हमने ये फिल कर लिया. ठीक है, ये हमारा है पहला सिलेक्शन टूल. ठीक है, हम इसको सिलेक्शन टूल का क्या मतलब है, सिलेक्शन टूल से आप तीन चीज़ें कर सकते हैं. सिलेक्शन टूल से आप मूव कर सकते हैं एरिया को जो आपने सिलेक्ट किया है. ठीक है, उसको रोटेट कर सकते हैं और राउंड कॉर्नर कर सकते हैं. सबसे पहले हम मूव करके बताती हूँ मैं आपको. यहाँ से आप ऐसे मूव कर सकते हैं, ये बहुत सिंपल है. ठीक है, उसके बाद है रोटेट टूल. ये जो आपको कर्सर दिख रहा है ये पॉइंट वाला, इसको आप लेके रोटेट कर सकते हैं किसी भी शेप में. ठीक है, ये आपने ये किया और आप इसको सीधा रोटेट कर लेंगे. ठीक है, उसके बाद आता है राउंड कॉर्नर टूल. शेप को कर्व कैसे करते हैं. ठीक है, आपने ये बॉक्स लिया, इस बॉक्स को आपको क्लिक करना पड़ेगा तभी आप कर्व कर सकते हैं. ऐसे आप कर्व नहीं कर सकते, ऐसे आपका सिर्फ मूव टूल होगा. ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं बिल्कुल पॉइंटेड, इसको आप क्लिक कीजिए और यहाँ से अगर आपको कर्व करना है कर्व कीजिए. यहाँ पे आ जाते हैं 75.25 पिक्सल तक आपका कर्व हो रहा है. ठीक है, आपको इतना कर्व करना है, आप इतना कीजिए. आपको उससे ज़्यादा, बिल्कुल ज़्यादा कर्व करना है. ये जो आपकी रेड लाइन आती है इसका मतलब ये बिल्कुल एंड पॉइंट है, इसके बाद आप कर्व नहीं कर सकते. ठीक है, हम यहाँ पे ले जाते हैं, फिर से एक्चुअल साइज में ले आते हैं. जो आपको पॉइंट कर्व करना वो कर्व कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपको दो पॉइंट एक साथ कर्व करने हैं तो आपको एक पॉइंट पे क्लिक करना होगा. ये देख लीजिए, ये बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट है, ये डिफरेंट पॉइंट है, इस पर ब्लू पॉइंट आ जाता है. अगर आपको ये पॉइंट भी कर्व करना है तो आप क्या करेंगे, दूसरी शॉर्टकट की है, शिफ्ट दबा के इसको कर्व करेंगे. ये चारों साइड्स वो हो गए, आपको दबाना है शिफ्ट और इसको भी दबा के शिफ्ट. तो आप जो है ना ये दोनों कीज और इसको दबा के शिफ्ट, तो आप देख सकते हैं चारों साइड एक साथ कर्व हो रही है. ये बस था सिलेक्शन टूल. तो आपको किसी भी दो साइड्स को कर्व करना है तो आप ऐसे करके कर्व कर सकते हैं. बिल्कुल एंडिंग पॉइंट, यहाँ से आपका एक शेप बन जाता है. ठीक है, अगर स्ट्रोक हम हटा देते हैं, नन स्ट्रोक नहीं चाहिए हमें फिलहाल. स्ट्रोक हम बाद में सीखेंगे जब उसका टाइम होगा. ठीक है, अभी फिलहाल ये सीख लेते हैं. अब इसको पॉइंट देना है आपको, यहाँ से शेप देना है तो आप यहाँ से भी कर्व शेप दे सकते हैं. ऐसे एक शेप बन जाता है आपको, कर्व शेप. ठीक है, उसके अलावा अगर आपको डिफ़ॉल्ट कलर्स चाहिए हो तो आप सिर्फ और सिर्फ डी प्रेस करें. ठीक है, डिफ़ॉल्ट कलर बिल्कुल ब्लैक बैकग्राउंड के अंदर डिफ़ॉल्ट कलर वाइट आ जाएगा. ठीक है, और आपको कंट्रोल, आपने यहाँ पे किया, अगर आपको अंडू चाहिए, अंडू करना है तो आप कंट्रोल+Z कीजिए, वहीं पोजीशन पे आपका आ जाएगा. अगर आपने यहाँ रख दिया, आपको पता नहीं है एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पे थी, तो आप कंट्रोल+Z कीजिए, आपको वहीं साइज पे आ जाएगा. ठीक है, अगर आपको ये इमेज सेव करनी